क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी 4.5 से ही एडिशन रिएक्शन के बारे में। एडिशन का हम सबको मतलब पता है, किसी चीज का जोड़ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में कोई दूसरा एटम या मॉलिक्यूल आकर के कैसे जुड़ता है और क्यों जुड़ता है। तो मेन पॉइंट पे आने से पहले कार्बन की वैलेंसी देखो। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 4। तो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कार्बन का बना वो कैसे बना, एक कार्बन उसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो कि वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब सपोज हमारे पास इथेन है, इथेन में एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और बाकी हर एक कार्बन की जो 3 वैलेंसीज हैं वो एक एक हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम किसी और हाइड्रोजन को या किसी और एलिमेंट को, ऑक्सीजन को, किसी को हम जोड़ना चाहें तो यहाँ नहीं जोड़ सकते क्योंकि कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है। तो एडिशन रिएक्शन के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होनी चाहिए, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। अब इससे क्या फायदा होता है, देखो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, वो जल्दी नहीं टूटता। लेकिन जब डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में वो स्पीशी जिसको कि इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो इससे अप्रोच करेगा और अपना बॉन्ड बना लेगा। एडिशन रिएक्शन भी 3 तरह के होते हैं जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, मैं अभी उसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आपकी बुक में एक रिएक्शन दिया गया है, एल्केन when reacts with hydrogen in the presence of nickel catalyst it gives alkane। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है जिस पे हाइड्रोजन के एटम आकर के अटैच हो जाते हैं और हमको मिलता है एल्केन। लेकिन ये इतना ही आसान प्रोसेस नहीं है। इस रिएक्शन को शुरू कराने के लिए या इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें निकल या पैलेडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये निकल कैटलिस्ट है। अब ये कैटलिस्ट का क्या मतलब है, देखो कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो रेट से चलते हैं लेकिन हमको प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए। ऐसे में उस रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे मेटल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे निकल या पैलेडियम, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, उनको आपने जितना लिया वो उतने ही रहेंगे पूरे रिएक्शन भर, लेकिन वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। और इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। निकल कैटलिस्ट से हाइड्रोजन और एथीन मॉलिक्यूल कोलाइड यानी कि टकराते हैं। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का पाई बॉन्ड यानी कि आधा बॉन्ड टूट जाता है और ये निकल एटम से नया बॉन्ड बना लेते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंध जाते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कुछ बॉन्ड्स बनने के कारण होता है। इस प्रोसेस को केमोजॉर्प्शन बोलते हैं, मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन को मिला करके ये शब्द बना है केमोजॉर्प्शन। फिर निकल और हाइड्रोजन और निकल और कार्बन बॉन्ड्स जो बने थे वो अब टूटते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन का नया बॉन्ड बन जाता है जिससे एथीन अब क्या बन गया, इथेन मॉलिक्यूल। इथेन मॉलिक्यूल थोड़ी देर के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण निकल सरफेस पे रहता तो है पर जल्दी ही ये अलग हो जाता है। यहाँ पे अब जगह खाली हो गई, खाली हुई जगह पर नया एल्कीन और नए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ जाते हैं और ये प्रोसेस लगातार चलता ही रहता है। यहाँ निकल के एटम नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं बल्कि रिएक्शन को जल्दी होने में मदद कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं। इस तरह का रिएक्शन हम वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन के लिए भी करते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब इसका फ़ायदा क्या है इस रिएक्शन का, असल में इसी तरीके से वेजिटेबल ऑयल को अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैट में बदल दिया जाता है। जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि घी वगैरह, ये भी सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप कभी कुकिंग करते हो तो देखेंगे कि ऑयल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो जल्दी फैल जाता है, उसमें उतनी स्मूथनेस नहीं आती। लेकिन कोई चीज़ हमको जब सेमी सॉलिड जैसे केक वगैरह बनाना है तो हम थोड़ा सा सॉलिडिफाइड घी अगर डालते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। अब एनिमल घी जो है वो तो बहुत महंगा पड़ जाता है, इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं, इन्हीं वेजिटेबल ऑयल को
अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैट में बदल देती हैं। लेकिन ये सैचुरेटेड फैट हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। वैसे जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं उनके हिसाब से जो एनिमल घी है, जो हम लोग देसी घी खाते हैं घर में, वो नुकसान उतना नहीं करता अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए। लेकिन पर इसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट चल रहा है। लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल से सैचुरेटेड फैट हम लोग बनाते हैं, आपके घरों में पहले इस्तेमाल होता था एक प्रोडक्ट डालडा करके, और या आप कभी आइसक्रीम खाएं तो आगे से कभी आइसक्रीम के रैपर पे ज़रूर देखिएगा, उस पे लिखा होता है या तो आइसक्रीम लिखा होगा या फिर फ्रोज़न डेज़र्ट लिखा होगा। फ्रोज़न डेज़र्ट आइसक्रीम नहीं है, ये ध्यान देना। फ्रोज़न डेज़र्ट वेजिटेबल ऑयल को ही हम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में बदल करके तब उसको थोड़ा बहुत मिल्क प्रोडक्ट डाल करके बनाया जाता है, जबकि आइसक्रीम है वो पूरा दूध वगैरह से ही बनती है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।